प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 16 पदों में हम इस दृष्टांत को पाते हैं, जिसको शीर्षक दिया गया है बारी के मजदूर। और इस दृष्टांत में यीशु मसीह एक गृहस्वामी का उल्लेख करते हैं। कहते हैं, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकलकर अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाता है, और उसने मजदूरों से एक एक दीनार ठहराकर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। और इस दृष्टांत को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो हमारा ये जाना पहचाना दृष्टांत है कि स्वामी आया, उसने सुबह मजदूर लगाए, फिर कुछ देर के बाद बाहर निकला, फिर उसने कुछ मजदूरों को खड़ा देखा, उनसे भी कहा जाओ बारी में काम करो। और फिर दूसरे और तीसरे पहर भी वो निकलता है, देखता है मजदूर खड़े हैं, उनको अपनी बारी में लगाता है। और फिर दिन ढलने के 1 घंटा पहले भी जब वो देखता है कि कुछ लोग अभी भी खड़े हुए हैं, उनको भी वो अपनी बारी में भेजता है। हम इस दृष्टांत में 5 प्रतीकों को देखते हैं, और इस दृष्टांत पर चर्चा करें उसके पहले आइए हम पहले इन प्रतीकों पर विचार करें। इसमें सबसे पहले लिखा है कि एक गृह स्वामी अपने खेत में अपनी बारी में मजदूर लगाने के लिए निकलता है। और ये जो गृह स्वामी है या गृहस्थ है, ये वास्तव में परमेश्वर है। परमेश्वर है जो कि अपनी बारी में अपने राज्य की उन्नति के लिए मजदूरों को लगाना चाहता है। दाख की बारी परमेश्वर का राज्य है, जिसमें कि वो मजदूरों को चाहता है कि वो काम करें। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, स्वामी से विनती करो कि वो और मजदूरों को भेज दे, क्योंकि खेत पक गए हैं और मजदूर थोड़े हैं। और यहाँ पर ये गृह स्वामी जो परमेश्वर है, वो अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाने के लिए, अर्थात वो अपनी दाख की बारी में लोगों को लगाता है कि वो काम करें। ये मजदूर जो हैं वो हम लोग हैं, संसार के लोग हैं, जो कि उसकी बारी में काम करेंगे। और स्वामी मजदूरी भी तय करता है, 1 दीनार, दिन भर की मजदूरी 1 दीनार, अर्थात प्रतीक के रूप में वो अनंत जीवन देने का वायदा करता है। दिन भर जो इसमें उल्लेखित है, 1 दिन का जो उल्लेख है, और वो वास्तव में मानव के जीवन का प्रतीक है। मनुष्य के पूरे जीवन को 1 दिन के रूप में उल्लेखित करता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस दृष्टांत के माध्यम से उस दिन का उल्लेख करते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में सुबह से शाम, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में किस रीति से परमेश्वर उसको आमंत्रित करता है अपनी बारी में काम करने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के पहले पद में देखते हैं कि वो सुबह निकलता है कि अपनी बारी में मजदूरों को लगाए, अर्थात नौजवान अवस्था में लोगों को वो चुनता है कि वो जाकर उसके राज्य में काम करें, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करें। और उसके बाद लिखा है, 1 पहर दिन चढ़े। जब हम तीसरे पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, 1 पहर दिन चढ़े वो फिर से निकलता है, अर्थात कुछ आयु हो चुकी है, ये अवस्था बढ़ गई है, और स्वामी दिन के पहले पहर में निकलता है और फिर से
कुछ लोगों को देखकर वो उनको कहता है कि जाओ और बारी में काम करो। और उसके बाद वो दूसरे पहर और तीसरे पहर, जब हम 5वें पद में जाते हैं वहां लिखा है कि दूसरे पहर और तीसरे पहर, अर्थात प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का भी उल्लेख है कि तीसरे पहर और दूसरे पहर वो निकलता है और तब भी वो देखता है कि कुछ लोग हैं और उनको वो कहता है कि मेरी बारी में काम करो। और 1 घंटा दिन रहे। जब हम 6वें पद को देखते हैं वहां पर लिखा है 1 घंटा दिन रहे। वो फिर से जाता है। बहुत कम समय बच गया है, दिन ढलने वाला है, जीवन का समापन बहुत निकट है। लेकिन उसमें भी जब वो कुछ लोगों को देखता है वो कहता है मेरी बारी में जाओ। इन 5 अवस्थाओं को जब वो बहुत सुबह निकलता है, फिर पहले पहर जाता है, दूसरे पहर जाता है, तीसरे पहर जाता है और उसके बाद जबकि सिर्फ 1 घंटा बचता है दिन ढलने में, वो उस समय भी मजदूरों को खाली देखकर बुलाता है कि जाओ और मेरी बारी में काम करो। और इन प्रतीकों के बाद हम देखते हैं कि यहां पर 3 बातों का प्रकाशन है। परमेश्वर 3 बातों को यहां प्रकट करता है अपने राज्य में काम करने वालों के लिए। जो उसके राज्य में काम करते हैं उनके लिए यहां पर हम 3 बातों को देखते हैं। पहली बात, परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए आयु बंधन नहीं है। जब हम संसार में जाते हैं, संसार के लोग नौकरी के लिए कि इस आयु तक के लोग सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरियों में लग सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में आयु बंधन नहीं है कि हम उसके राज्य में काम करने के लिए कहें कि नहीं, अब 28 साल का हो गया, अब काम नहीं कर सकता, या अब 32 साल का हो गया या 35 साल का हो गया और ओवर एज हो गया। संसार में ये बहुत हो रहा है। कितने नौजवान शिक्षा पूरा करने के बाद इधर उधर नौकरी तलाश करते हैं, नौकरी नहीं मिलती और उनकी आयु बढ़ जाती है। वो इस लायक नहीं रहते कि सरकारी नौकरी को हासिल करें। पर परमेश्वर के राज्य में लिखा है कि वो सुबह भी निकलता है, युवावस्था के लोगों को भी चुनता है, उसके बाद बढ़ गए लोगों को भी, प्रौढ़ को भी और दीर्घायु को, और उन लोगों को भी जिनकी आयु बहुत कम रह गई है। पर परमेश्वर उनका इनकार नहीं करता। परमेश्वर उनको भी आमंत्रित करता है, मेरे खेत में जाओ, मेरी बारी में जाओ और तुम काम करो। दूसरी बात जो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाख की बारी में काम जो करते हैं वही गृहस्वामी से मजदूरी प्राप्त करते हैं। उसके राज्य के लिए काम करना आवश्यक है। हो सकता है हम बहुत सामाजिक कार्य करते हो सकता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे संसार में कार्य करते हो, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के निर्धारित मापदंडों पर काम नहीं करते हैं, हम उससे मजदूरी पाने के हकदार नहीं होते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 22वें पद में लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। वो कहते हैं हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की है, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, अचंभे के काम किए हैं, और तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको
कभी नहीं जाना। स्वामी ने अपने काम में लगाया ही नहीं। हम मनमानी करते रहे और ये सोचते रहे कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की बारी में काम कर रहे हैं। और वो कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। जब हम मत्ती उसके 12वें अध्याय के 30वें पद में जाते हैं, लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। अर्थात स्वामी के, परमेश्वर के साथ हमको काम करना है। हमको अपने मन से कुछ भी करके संतुष्ट नहीं हो जाना है कि हमने बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिए और इसका प्रतिफल हम परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। परमेश्वर कहता है, जो मेरे साथ काम नहीं करता वो मेरे विरुद्ध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। परमेश्वर उसको तवज्जो नहीं देता, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 26वें पद को देखते हैं, वहां पर भी जैसा हमने मत्ती में पढ़ा उसके 7वें अध्याय के 22वें पद में यहां पर भी लिखा है, तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया, बहुत सारी पार्टियां करी, बहुत सारी पिकनिक करी, बहुत सारे भोज किए, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश करा। हमारे चर्च में, हमारे आराधनालयों में, हमारे नगर में बड़ी बड़ी कन्वेंशन हुई, तेरे दास आए, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रचार किए। लेकिन परमेश्वर कहता है, परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां के हो। तुम दावा करते हो कि तुम चर्च के भोजों में रहते थे, चर्च की पार्टियों में तुम रहते थे, उसके आयोजन में तुम खड़े रहते थे, भोजन बनवाते थे, लेकिन वो कहता है, तुमने मेरे राज्य की बढ़ती के लिए क्या किया। और मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारे नगर में बहुत उपदेश हुआ, बहुत लोगों ने उस पर भरोसा किया, पर तुमने क्या करा? तुम सिर्फ उन उपदेशों को सुनकर एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते थे। तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ा। और इसलिए ये जरूरी है कि यदि हमको परमेश्वर से प्रतिफल लेना है, यदि हमको गृहस्वामी से मजदूरी लेना है, तो हमको उसकी बारी में, अपनी बारी में नहीं, अपने पसंद की चीजों में नहीं, अपने लोगों के पसंद के कामों में नहीं, लेकिन परमेश्वर के काम में हमको लगना होगा। और तीसरा प्रकाशन, परमेश्वर अपने राज्य में सबको समान स्थान प्रदान करता है। यहां पर इस दृष्टांत में यही उल्लेख है कि जिन्होंने 1 घंटा काम किया और जिन्होंने दिन भर काम किया, दोनों को जो मजदूरी ठहराई गई थी 1 दीनार वही दी गई। देर तक काम करने वाले कुड़कुड़ाने लगे, पर स्वामी कहता है, ये मेरी इच्छा है, मैंने तुमसे 1 दीनार ठहराया था, मैं तुम्हारी मजदूरी जो तुमने कही थी और जो हम दोनों ने स्वीकार की थी देता हूं। परमेश्वर के राज्य में छोटा बड़ा कोई नहीं है। हमने स्वर्ग के बहुत सारे स्वप्नों के बारे में लोगों को बताते सुना है, बहुत सी पुस्तकों में उनके स्वप्नों का उल्लेख है, पर कहीं पर ऐसा नहीं है कि पौलुस के लिए बहुत बड़ा महल स्वर्ग में था, मूसा के लिए बहुत आलीशान भवन स्वर्ग में था, और साधारण विश्वासियों के लिए छोटे छोटे मकान थे, छोटी छोटी कॉलोनियां थी।
परमेश्वर अपने राज्य में सबको उसी सोने की सड़क पर चलने का अनुग्रह देगा, उसी सोने के नगर में रहने का अनुग्रह देगा जिसका प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है। हम इस धोखे में ना रहें कि जिन्होंने बहुत काम किया वो दूसरों से बेहतर स्थान पाएंगे। ये बात जरूर है कि परमेश्वर ने मुकुट ठहराए हैं और वो उन लोगों को मुकुट प्रदान करेगा, लेकिन स्वर्गीय स्थान में सबको एक सी जगह मिलेगी, एक स्थान होगा जहां से हम परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के पुत्र की स्तुति रात और दिन करेंगे। और इसलिए इस दृष्टांत को जब हम पढ़ते हैं अपने जीवन में विचार करें। हम इस धोखे में ना रहें कि हमने बहुत काम किया है तो हम बहुत मजदूरी पाएंगे। हम मजदूरी पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, लेकिन जो मृत्यु के पहले भी प्रभु के राज्य में काम करे वो भी अनंत जीवन को पाएंगे। और इसलिए आवश्यक है कि हम किसी भी की उम्र के हों, किसी भी आयु के हों, इस बात से अपने आप को मायूस ना करें, उदास ना हो कि अब मैं परमेश्वर के राज्य में काम करने लायक नहीं रहा। वो हर उम्र के लोगों को, हर अवस्था के लोगों को अपने काम के लिए आमंत्रित करता है, बशर्ते हम उसके सामने जाएं, उससे काम प्राप्त करें और उसकी बारी में काम को करें। वो हमको कभी नहीं कहेगा कि तुम ओवर एज हो गए, तुम युवावस्था में क्यों नहीं आए, तुम इस आयु में क्यों आ रहे हो। वो हर एक को स्वीकार करेगा और जो उसकी बारी में काम करेगा वो निश्चित रूप से मजदूरी पाएगा, पारिश्रमिक पाएगा और उसको किसी रीति से ऊंचा या नीचा, छोटा या बड़ा परमेश्वर के राज्य में नहीं किया जाएगा। और इसलिए हम जिस भी अवस्था में हैं परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को समर्पित करें, उसकी आज्ञा माने, उसकी बारी में काम करें, उससे मजदूरी पाएं और अनंत जीवन के भागीदारी बने। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दृष्टांत के लिए जिसमें कि आप अपने पिता के साथ सेवकों को लगाते हैं और आप हर एक आयु के लोगों को आमंत्रित करते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, और आप हर एक को मजदूरी भी समान प्रदान करते हैं। प्रभु जी, हम भी जिस भी अवस्था में हैं, जब आपके वचन को सुनते हैं, आपकी आवाज को सुनते हैं, अपने मनों को कठोर ना करें, लेकिन आपकी ओर ध्यान करें और आपकी बारी में काम करके उस मजदूरी को पाएं और अनंत जीवन के भागीदारी बने। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।